नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है हमारा। ठीक है, इसका आज हम जो शूट कर रहे हैं वो है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इसकी रिएक्शंस वगैरह देख चुके हैं, मतलब हमने एसिड के बारे में मोर ओवर बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना। ये जो अगल बगल से थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी धूम धड़ाके की, दिवाली का माहौल है तो घबराने वाली बात नहीं है। गाजा वाजा में नहीं शूट कर रहा हूँ, मैं भारत में ही हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं जिस बैच को लेकर हम चल रहे हैं उसका नाम है प्रारंभ बैच। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th के शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू से आखिर तक हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक क्लास 10th में हम आपके साथ हैं। पूरे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अच्छा, स्पेशली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ अभी? साइंस की, क्योंकि देखो मेरे पास समय कम है। अपन ने जो चीज चालू की है वो जब से यूट्यूब चैनल बनाया तब से अपने पास टाइम कम बचा है, तो मैं कम से कम एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी पूरी ले सकता हूँ। और इसकी ऐसे जिम्मेदारी लूंगा कि भाई जब आप पेपर दे के आओगे 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जो भी आपका पेपर रहेगा, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 75 मार्क्स का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मतलब आप जितने क्वेश्चन देखोगे आपको हर एक क्वेश्चन के बाद मेरी याद आएगी। बस मजाक सेट के जिस दिन आपका पेपर होने वाला है ना साइंस का, उस दिन मेरे को हिचकियां चलेंगी भाई। सीधी बात बता दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे के बात कर रहा हूँ। ये मतलब ऐसा बात नहीं है कि ठीक है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। उसके अलावा एक एक पॉइंट देखो, समझाते सबने समझाया है कि भाई मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। भाई सबने बताया कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सॉल्ट बनता है, सबने बताया। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं भाई? किसी ने कहा CaCO3, इसका नाम बता दिए, सब कुछ बता दिए, काम क्या है इसका, क्वेश्चन कहाँ से उठता है, व्हाइट कलर क्यों आता है दीवारों पे, H2 गैस के लिए टेस्ट क्या है, CO2 गैस के लिए टेस्ट क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेस। ठीक है, तो चलो आज के टॉपिक पे हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। चलिए दोस्तों, तो बेसिस होते क्या है? बेस हिंदी में इन्हें कहते हैं हम क्षार, क्षार अम्ल, अम्ल एसिड को अम्ल कहते हैं। ठीक है, बेस को क्षार कहते हैं। तो बेसिकली बेस होते क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा डेली रूटीन है उनमें हम बहुत सारे बेसिस का यूज करते हैं जो बिटर इन टेस्ट रहते हैं। कैसा टेस्ट रहता है इनका? बिटर इन टेस्ट। तो सबसे पहले जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो सीधा लिख दीजिए, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट बिटर इन टेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिखेंगे आप? बिटर इन टेस्ट हो गया। दूसरी चीज क्या लिखेंगे? एसिड में आपने क्या देखा था? ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। इसमें क्या देखेंगे आप? रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू किस में चेंज कर देगा भाई? ये ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट आप क्या पढ़ेंगे कि जब भी बेस को सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तो वो कौन सा आयन रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा दे गिव्स OH नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन या इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो बेस की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ से हमारे पास बन जाती है, द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस एंड गिव्स OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। ठीक है, एग्जांपल बताइए इनका एक। एग्जांपल बताइए, आपके जितने भी मेटल हैं उनके ऑक्साइड्स बना दीजिए, उनके हाइड्रो ऑक्साइड्स बना दीजिए। मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ नॉन मेटल और मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक बनते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो रहते हैं वो कैसे बनते हैं? बेसिक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक बनते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक बनते हैं। तो सिंपल आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इतना, जब भी आपसे एग्जांपल की बात की जाए भाई लिख दो CaOH होल ट्वाइस, है ना। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद आप लिख दीजिए, किसका नाम लिख देंगे आप? CaCO3। ठीक है, CaCO3 के अलावा अगर मैं OH आयन वाला लेना चाहूँ तो मैं NaOH ले सकता हूँ, है ना, KOH ले सकता हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब बेस के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? ये बेस के एग्जांपल है। तो ये हो गया, आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए, तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस की जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें, हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी मेटल के साथ, तो हम पढ़ते हैं बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। ठीक है, बेस की रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ना है? मेटल के साथ। तो पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस विथ मेटल। ठीक है, या रिएक्शन विथ मेटल भी आप लोग लिख सकते हो, रिएक्शन विथ मेटल।
अच्छा बेस और मेटल को अगर मैं मेटल ले लेता हूँ, चलिए ठीक है, जिंक एक मेरे पास मेटल हो गया है ना, क्या नाम है इसका, जिंक नाम है, प्लस बेस, बेस में मिला देता हूँ उसमें NaOH, मार्कर कहाँ है भाई, बेस मैंने इसमें मिला दिया NaOH, क्या नाम होता है इसका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला दिया। चलो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, याद करो, एक रिएक्शन थी जिसमें ज्यादा कमाने वाला धोखा दे देता था कम कमाने वाले को, और उसके साथ वाली, समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो Zn प्लस NaOH क्या बना देगा भाई, यहाँ पे Na2ZnO2, इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नाम बनता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम बनता है इसका, सोडियम जिंकेट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कैसी रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपको बैलेंस करने को भी दे दी गई, या फिर मान लीजिए ऐसे नॉर्मली भी अगर आपको जैसे मान लो बैलेंस करने को दे दी गई, अच्छा एक सेकंड अभी पूरी रिएक्शन तो लिखते हैं अपन, क्या बन गया हमारे पास, Zn प्लस NaOH gives Na2ZnO2 प्लस प्लस में यहाँ पर निकलती है H2 धुआं गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ZnH2 ये हो गया, तो हाँ यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं अब हमसे, यहाँ पर लगा दीजिए आप एक 2 और एक 2 यहाँ पर लगा दीजिए, तो 2Zn प्लस 2NaOH गिव्स N। ठीक है, अब हो गया ये सही। ठीक है, 2Na, Zn सिंगल है, O2 दो है, हाइड्रोजन दो है, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए जिंक की रिएक्शन जब मैंने NaOH, अच्छा NaOH क्या है, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है ये, बेसिक नेचर का होता है। तो मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवा दी तो हमें क्या मिल गया, सोडियम जिंकेट, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये। चलिए ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई। अगर मैं यही बात करूं, अच्छा बेस की रिएक्शन नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवा दे, तो मैं बेस की रिएक्शन, मैंने क्या बोला, बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवा दो। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनेगा भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक आध एग्जांपल बताओ जल्दी से, फटाफट एक आध एग्जांपल बताओ, मैं हिंट दे देता हूँ। लाइम वाटर टेस्ट कौन सी गैस के लिए लगाते हैं आप, CO2 के लिए। चलिए तो वही एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है भाई, CO क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब O2। ठीक है, तो CO2 प्लस 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 किसकी रिएक्शन करवानी है भाई, बेस की रिएक्शन करवानी है। तो क्या क्या बना दूं मैं बेस, अच्छा CaOH होल ट्वाइस एक बेस होता है शायद, CaOH होल ट्वाइस एक बेस होता है। जल्दी से रिएक्शन बताइए फटाफट, क्या रिएक्शन बनेगी इसकी, कितने लोग जज कर पा रहे हैं भाई क्वेश्चन को, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए क्या रिएक्शन बनाएंगे आप यहाँ पे, CaCO3 बना दीजिए, क्या बनेगा यहाँ पे, CaCO3, क्या नाम है इसका, नाम बार बार मत पूछेगा तमाचा पड़ जाएगा, क्योंकि नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। 2-3 क्लास में मतलब बिल्कुल मार मार पटक पटक लठियां मारो तुम लोगों को अगर सामने आ जाओ तो। CaOH होल ट्वाइस है, CO2 के साथ रिएक्शन हुई तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH स्लैग्ड लाइम होता है या क्विक लाइम होता है, कमेंट करके बता दीजिए। CaOH स्लैग्ड लाइम होता है या क्विक लाइम होता है, कमेंट करके बता दीजिए। और जो गलत आंसर दे रहे हैं खुद को एक लगा भी लीजिए, हल की हाल। ठीक है, कि सही खत्म करिए, बाद का काय के लिए उधारी किसी पर रखो। और क्या और कुछ बन सकता है यहाँ से, H2 बनेगा, H2O बनेगा। चलिए H2 बनेगा या H2O बनेगा, जल्दी से बताइए फटाफट, H2 बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा भाई इसमें। चलो जितने लोग कह रहे हैं कि इसमें H2 बनेगा उन लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है, उन लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो आपने बेस की रिएक्शन मेटल के साथ देख ली, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी आप देख चुके हैं, नोट डाउन करिए आप इसको। चलिए तो अब हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है भाई न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, बताएं जरा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। नाम से समझ आ रहा है न्यूट्रल मतलब जब किसी दो बहुसंख्यक ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाने को ही क्या कहते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, एक एसिड और एक बेस, क्या लिया मैंने, ये भाई ब्लू 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 एसिड ब्लैक बेस, ठीक है, मैं भूल जाऊं आप याद रखना। इन दोनों को अगर मैं एक ही बीकर में मिला देता हूं, ठीक है, अगर मैंने एसिड को और बेस को दोनों को एक ही बीकर में मिला दिया तो ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं सॉल्ट।
क्या बना लेते हैं ये, बताओ आप लोग बताओ क्या बना लेते हैं ये बना लेते हैं सॉल्ट, प्लस साथ में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे फायदे की बात क्या है कि अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखना है तो आप नॉर्मली लिख लीजिए, क्या, रिएक्शन इन विच बोथ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस देयर इफेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, रिएक्शन इन विच बोथ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस देयर इफेक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए एग्जांपल को सही करूं भाई, एग्जांपल क्या है तुम्हारा, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल NaCl मतलब HCl ले लूं अगर मैं, एसिड की जगह मैंने क्या ले लिया, HCl, तो बेस की जगह मैं ले सकता हूँ NaOH, क्या ले सकता हूँ, NaOH। भाई 10वीं क्लास की सीरीज में आखिरी बार मैं इनका नाम बता दे रहा हूँ तुम्हें, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड और बेस साथ में मिल जाते हैं तो बनता है सॉल्ट, मतलब कि NaCl, जिसको कि हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, वाटर, H2। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या, बैलेंस है, वैसे तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड और बेस को साथ में मिलाया जाता है। अच्छा, जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट की भी कैटेगरी होती है कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। वो कैसे डिपेंड करता है, मान लो आपका जो एसिड है वो हाई है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, लेकिन आपका बेस डाइल्यूट है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। समझ रहे हो आप। उसके अलावा अगर आपका एसिड सस्ता वाला है और बेस महंगा वाला, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। ठीक है, और अगर उसके भी अलावा अगर दोनों एसिड और बेस क्या है, सेम पीएच के हैं, मतलब सेम पीएच इन द सेंस कि वो एसिड की कैटेगरी में उतना पावरफुल है जितना कि ये बेस की कैटेगरी में। ठीक है, तो जब ये दोनों अपने अपने कैटेगरी में बराबर के पावरफुल होंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि डाइल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूशन। चलिए बरसात भी शुरू हो गई है, बता दो जल्दी फटाफट कि डाइल्यूशन होता क्या है। तो अगर कोई पूछे कि डाइल्यूशन होता क्या है तो आप क्या लिखेंगे, मान लो 10वीं क्लास पेपर देने बैठे, 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन में आ गया कहीं व्हाट इज डाइल्यूशन, तो क्या बताएंगे, क्या होता है भाई डाइल्यूशन, सिंपल सा मिक्सिंग ऑफ, सिंपल मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस विथ वाटर। ठीक है, या इन वाटर भी लिख सकते हो। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें पूछा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या पूछते हैं इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए मान लो मैं 2 सॉल्यूशन ले लेता हूं, ए और बी। अच्छा, ये ए है और ये बी है, इसमें 10 H प्लस आयन है और इसमें 10 OH माइनस आयन है। ठीक है, एक नॉर्मल से एग्जांपल से, ये 100 दिख रहा है भाई, 10 की जगह 5 5 करो इन्हें, इसमें 5 H प्लस आयन है और इसमें 5 OH माइनस आयन है। ठीक है, अब ये 50 दिख रहा है, ये 5 है, ये OH है। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर मैं ए वाले बीकर में एसिड मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं मैं इसमें, एसिड मिलाता हूं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे, कि भाई अगर एसिड मिला रहा हूं तो एसिड कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन। दिख रहा है ना आप लोगों को, एसिड कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन देता है। अगर एसिड H प्लस आयन देता है और उसमें पहले से तो H प्लस में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, क्या होगी, H प्लस आयन में भाई बढ़ेगा ना, जहां पहले से 5 प्रेजेंट है आप और एसिड डालो डालो मान ही नहीं रहे तो क्या होगा, किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग चल। ठीक है, तो एसिड में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसमें बेस मिला देता हूं, बी वाले में क्या मिला देता हूं मैं, बेस मिला देता हूं, तो बेस भी कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। कौन सा आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। तो इसमें OH नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब सवाल मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर मैं बी में बेस मिलाता हूं तो H प्लस आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि यहाँ पर H प्लस आयन है नहीं, मान लो है, ये रहे H प्लस आयन, मान लो है, तो क्या मैं कुछ
ऐसी चीज मिला रहा हूँ जिससे H प्लस आयन को इफेक्ट हो? नहीं भाई, OH है, OH और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, OH है तो OH और ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन इन H प्लस आयंस का कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जितने हैं एक नॉर्मल। और एक एग्जांपल से समझ लो भाई, 20 लीटर वाटर, ठीक है, और 10 लीटर अल्कोहल नहीं, मिल्क, अच्छे बच्चे अपन, 10 लीटर मिल्क। अब अगर मैं इसमें मिल्क मिलाता हूँ 20 लीटर, और कितना मिला दूं, 20 लीटर, तो मिल्क का कंसंट्रेशन तो 30 हो जाएगा, लेकिन क्या वाटर 19 रह जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वाटर तो हमने ना मिलाया है ना निकाला है, इसका मतलब वाटर कितना का कितना रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा। फटाफट नोट कर लो, डाइल्यूशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। चलिए, तो अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचा है वो एक क्वेश्चन है ना, जो साइंस विद सर्वाजी में कौन बनेगा अरबपति करोड़पति, जो भी हम खिलाते हैं, उसमें हम एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि क्या सवाल पूछा जाए। चलिए, ये शुड है बेटा, है ना, ऐड। आपके पास ऑप्शन ए है, 50-50 लाइफ लाइन आपकी लगा दी गई है। ऑप्शन ए है एसिड टू वाटर, और ऑप्शन बी है वाटर टू एसिड। चलिए, वीडियो को पॉज करो और बताओ भाई कि क्या आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा। चलो मैं आपको बता देता हूं कौन सा आंसर सही होगा भाई, कौन सा आंसर सही नहीं, ये वाला आंसर सही नहीं होगा। हमें पानी में, मतलब पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, उसकी वजह हमें क्या करना चाहिए, हमें एसिड को पानी में मिलाना चाहिए। किसको मिलाना चाहिए? एसिड को पानी में। कौन चिल्ला रहा है वो मोबाइल पे के सर क्यों, बता रहा हूं ना मैं क्यों मिलाना चाहिए भाई, क्योंकि एडिंग एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर पीछे से किसी ने ये बोला व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो फिर चलो माइक तो बोल नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखो जाके कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं पता मुझे, लेकिन एसिड को जब मैंने वाटर में मिलाया तो ये जो प्रोसेस होती है, ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जो हीट जनरेट होती है, इसलिए हमें एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है। स्टायर करके, जैसे हम शक्कर बोलते हैं ना पानी में, तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, 2 बूंद एसिड डाला, फिर पानी को चलाया, फिर 2 बूंद एसिड डाला, फिर पानी को चलाया। लेकिन ये तो ठीक है, आपको समझ आ गया कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी गलत क्यों है? ऑप्शन बी गलत इसलिए है कि अगर आप वाटर को एसिड में मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप H2O को H प्लस आयन में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ठीक है, H3O प्लस, जो कि ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दिस हीट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बनी हीट, ड्यू टू दिस हीट सॉल्यूशन में स्प्लैश आउट, ठीक है। अच्छा, स्प्लैश आउट मतलब बाहर निकल आएगा। अब बाहर तो मैं घुमा रहा हूँ उसको, है ना, बाहर तो मैं मिला रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी बॉडी को हार्म हो सकता है। Therefore, it is always advised that we should add acid to water, not water to acid। समझ आ गया? नोट कर लो फटाफट। अब जो भी आपका अगला वीडियो रहेगा वो इस चैप्टर का क्लोजिंग वीडियो होगा, ठीक है। उसमें हम इंडिकेटर्स और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। एग्जाम हर दिन, मतलब हर एक दिन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, एग्जाम हमारे पास आते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, उसमें जो खासकर आप एक बात का ध्यान दीजिए, वो है हमारा प्रारंभ बैच। क्या नाम है भाई इसका? प्रारंभ बैच। मतलब खासकर इस बात का ध्यान दीजिए कि प्रारंभ बैच एक ऐसा बैच है जिसमें भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा आज तक। जैसे मान लो आज डेट कितनी है, मैं डेट नहीं पता, कुछ अप्रोक्स 11, 12, 13 अक्टूबर है यार, ठीक है। मान लो आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रारंभ बैच पे चले जाओ, उसकी पहली क्लास से आप वीडियो देखना चालू कर दो, ठीक है। वीडियो देखना चालू करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप उसमें नोट्स बनाते रहो, प्लस रिवाइज करते रहो उसे, बार बार क्या करते रहो, उसे रिवाइज करते रहो। और मैं पढ़ाते टाइम ही बता देता हूँ कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को एक बार वापस से वीडियो को रिवाइज करके उसे देख लो। इससे क्या होगा भाई कि हाल की हाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें।